नमस्कार, समाचार सच में आपका स्वागत है। मैं हूँ नीरू भल्ला और आज हमारे साथ हैं, एक बार फिर हमारे साथ हैं श्री नवीन चंद्र जोशी जी, जो संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य भी हैं और समय समय पर लोगों को कर्मकांड और ज्योतिष का अध्ययन भी कराते रहते हैं। और चलिए आज हम नई एक कड़ी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ हमें पंडित जी बताएंगे हमारे मासिक राशिफल के बारे में। लोगों को बहुत इंतज़ार रहता है इस चीज़ का भी कि हमारा जो महीना आने वाला है वो कैसा रहेगा और आने वाले समय में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से ही पूछते हैं। नमस्कार पंडित जी, समाचार सच में आपका स्वागत है। और आप जैसा कि लोगों को अपने राशिफल जानने का बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है और क्या अच्छा है क्या बुरा है इस बारे में जानना चाहते हैं, तो आज हमारे दर्शकों को बताइए राशिफल, उनका मासिक राशिफल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पहले तो समाचार सच की पूरी टीम को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा कि आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है कि मासिक राशिफल और एक नए शरद काल में आप शुरू कर रहे हैं। और शरद काल में भी शरद काल ये महापूजा क्रियते याचवार्षिकी, जिसमें भगवती का महापर्व भी 9 दिन उपासना का पर्व भी इस बीच में पड़ेगा। तो आपने अक्टूबर से नवंबर तक का मासिक आपने लिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देखिए 12 राशियों में अलग अलग किस किस माह में किस किस प्रकार के ग्रहों की स्थितियां जब बदलती है तो उसके अनुसार से फल की प्राप्ति होती है। ये तो गोचर ग्रहों का ये स्थिति हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको पूरी अगर जानकारी अगर करनी हो, पूरे अपने ग्रह नक्षत्र दशा योगिनी दशा विंशोत्तरी दशा अगर देखनी हो तो किसी ज्योतिषी को अच्छी तरह से अपनी कुंडली को देख करके ही उस फलादेश को ही मान्य करना चाहिए। और लेकिन जो ग्रहों की क्या क्या स्थितियाँ महीने भर रहेंगी और सार्वजनिक तौर पर किस ग्रह में कौन सा ग्रह किस राशि में कैसा प्रभाव डालेगा, यही गोचर ग्रह मासिक या दैनिक राशिफल के हिसाब से बनाते हैं। तो वही आपको हम राशिफल के हिसाब से सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि मेष राशि में इस समय कैसा स्थिति रहेगी। देखिए कन्या में सूर्य है, उसके बाद तुला में सूर्य चला जाएगा। और मेष राशि में क्योंकि इसमें राहु की स्थिति बनी हुई है और मेष राशि में सप्तम स्थान में केतु की स्थिति बनी हुई है, तो हम पूरे मास में जो ग्रहों की स्थिति मेष राशि में बनती हुई दिखाई दे रही है उसमें थोड़ी सी उलझने भी दिखाई दे रही हैं। और उत्तरार्ध का जो समय आएगा, यानी जब जिस समय तुला में सूर्य चला जाएगा, यानी सूर्य और केतु की युति वहाँ पर हो जाएगी, थोड़ी सी पारिवारिक दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ भी एक शुभ संकेत मेष राशि में रहेगा कि उनके जो रुके हुए कार्य हैं, जो साल भर से या 6 महीने से जिन कार्यों में उनका कुछ बाधाएं आ रही थी, तो इस काल में उनकी पूरी होने की संभावनाएं रहेंगी। थोड़ी पारिवारिक परेशानी जरूर रहेंगी क्योंकि राहु से सप्तम केतु है, तो वहाँ पर स्थिति थोड़ी सी पारिवारिक स्थिति उनकी थोड़ी सी कमजोर स्थिति में रहेगी। तो उसके लिए उपाय उनको क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो मेष राशि के लिए विशेषकर मैं उपाय बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो देखिए नवरात्रि का शरद काल की नवरात्रि आएंगी, उसके बाद दीपावली का पर्व आएगा। पूरे पर्वों से भरा हुआ ये माह हमारा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो भगवती की उपासना करें। मेष राशि वाले जो धनाभाव की स्थिति को दूर करने के लिए क्या करें, तो नवार्ण मंत्र का जाप करें, हो सके तो श्री सूक्त का पाठ करें और 16 मंत्रों से बिल्व पत्र का होम अगर करें तो समझ लें कि उनको बहुत महालक्ष्मी मैया प्रसन्न होंगी और सब प्रकार की सिद्धियां उनको प्राप्त होंगी। और थोड़ा सा ध्यान ये रखने की आवश्यकता है मेष राशि वालों को, इस माह में स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। शेष व्यापार है, धन है, शिक्षा की दृष्टि से उनकी अभ्युन्नति होगी। अच्छा उत्तरार्ध का जो समय रहेगा मेष राशि के लिए उत्तम रहेगा। और जो उपाय है उपाय उनको करना चाहिए, जैसे तुला में सूर्य चला जाए तो उस समय उनको जरा सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि तुला में सूर्य नीच के होते हैं, तो उस समय सूर्य की उपासना करनी चाहिए, जिससे कि सूर्य का बल उनका बढ़ेगा। और अमावस्या वगैरह ऐसी तिथियां आती हैं तो गरीबों को दान दें, गाय को गोग्रास दें। उनसे राहु और केतु का जो उनका दोष है, विशेषकर मेष राशि में जो स्थिति बनी रहेगी वो पितृदोष की जो स्थिति बनती है, जब काल सर्प योग बनता है या राहु केतु जिस राशि में संक्रमण करते हैं तो ये स्थितियां उसमें उजागर होती है। तो अमावस्या को गौदान करें, गरीबों को दान करें, तो उनकी स्थितियां जो है, जो सारी बाधाएं होंगी दूर होंगी। शेष कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मेष राशि के लिए भी जो अभी तक की जो बाधाएं आई हुई थी वो इस कन्यार्क में और तुलार्क में पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और उनके लिए शुभ संकेत रहेगा। ये थी मेष राशि। और जैसा कि मेष राशि वालों को अपनी राशि का पता चल गया होगा, अब आइए अगली राशि होगी वृषभ राशि। पंडित जी वृषभ राशि जी बहुत बढ़िया। वृष राशि के लिए भी देखिए वृष राशि के स्वामी है शुक्र
और इस माह में शुक्र थोड़ा सा, क्योंकि अब आगे जाकर थोड़ा शुक्र की अस्त की स्थिति भी आएगी, तो क्योंकि 24 को कन्या में शुक्र जाएगा तो 29 को शुक्रास्त वहाँ से शुरू हो जाएगा, यानी वृष राशि के स्वामी जो है शुक्र अस्त होंगे। एक तो थोड़ा राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी वृष राशि वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करनी पड़ सकती है। थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति मध्य में रह सकती है, किसी बड़े अपने सहयोगी से विवाद हो सकता है, या किसी कार्य में इस प्रकार की कोई उलझनें पैदा हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो वृष राशि वालों को, जो जिनके राशि का मालिक शुक्र है और शुक्र इस बीच में अस्त रहेगा, तो उनको सबसे पहले उपाय करने की क्या आवश्यकता है कि भगवान शिव जी की उपासना करें या अपनी इष्ट की आराधना करें, तो उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति, दूसरा व्यापार से जुड़े हुए व्यक्ति को क्या है, ये तो कर्ज लेना और कर्ज देना, इन दो चीज़ों में थोड़ा सा वो सावधानी बरतें। किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा करके अगर ग्रहों की अगर दशा प्रतिकूल चल रही है तो जरा ग्रहों का पूजन इत्यादि करें, और सबसे पहले जो है अपने इष्ट का आराधन करें। और उनके लिए भी जो नवरात्रि जैसा इतना बड़ा पर्व साल भर में बहुत कम प्राप्त होता है। जो नवरात्रि का पर्व पड़ेगा, अष्टमी नवमी विजयादशमी उनको इस बीच में मिलेगी, पर्व मिलेगा, उजागर पूर्णिमा मिलेगी, तो ऐसे पर्व में भगवती की आराधना करें और माँ महालक्ष्मी जी की उपासना करें, शक्ति की उपासना करें, तो उनकी सारी बाधाएं दूर रहेंगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा दुर्घटना का योग भी थोड़ा सा ऐसा बन सकता है। शिव जी की उपासना करेंगे तो सारी उनकी बाधाएं दूर हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा उनको सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि थोड़ा सा लेन देन इत्यादि में थोड़ा सा वृष राशि वालों को सावधानी बरतनी पड़ेगी, जो उनके लिए शुभ इस समय में होने वाला है। देखो, सबसे पहले तो भूमि संबंधी वृष राशि वालों का अगर कोई कार्य रुका है, भूमि और भवन संबंधी अगर कोई काम रुके हैं, तो ये काम निश्चित ही ये दीपावली के मध्य में उनके निश्चित पूरे होंगे, ऐसा योग उनकी राशि में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा राजनीतिक क्षेत्र से उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, तो इसके लिए जो उपाय बताए इनको उपाय करना चाहिए। हो सके तो स्फटिक की माला अगर उदाहरण कर लें, तो उसलिए जो शुक्र का जो अस्त दोष है, अस्ते मानार्थ हानिदा, जो ग्रह अस्त हो जाते हैं तो मान हानि वगैरह करते हैं, तो हो सकता है उसमें उनका शुभ संकेत उनको प्राप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर के उपासना करें और उनसे उनके सारे दोष दूर हो जाएंगे। और वृष राशि के लिए हम कह सकते हैं कि सामान्यतया ये जो माह है वो शुभ संकेत लेकर के ही आएगा। अगली राशि मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के स्वामी है बुध, और बुध क्योंकि इस समय सूर्य के साथ जब भी रहेंगे, यहाँ सूर्य के साथ बुध है, तो इस समय भी कन्या में बुध है, तो अपनी राशि में है, बुधादित्य योग जरूर बना रहे हैं, लेकिन सूर्य के साथ जब भी रहेंगे वो प्राय बुध अस्त हो जाते हैं। ऐसे ही जब तुलार में आएगा, तुला में जब सूर्य भगवान जाएंगे, तो बुध भी वहाँ जब आसपास ही चलते हैं सूर्य और बुध, तो वहाँ भी अस्त होंगे। तो थोड़ा मिथुन राशि में भी थोड़ी सी स्थिति धनाभाव की रहेगी पूर्वार्ध में, लेकिन उत्तरार्ध में उनको भी अचानक धन संपत्ति का योग, धन प्राप्ति का योग बन रहा है। तो अचानक कोई रुका हुआ धन हो या पद मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाए, तो उनको जो इस माह का उत्तरार्ध का जो समय है, यानी तुलार का में जो उत्तरार्ध का समय है, यानी 16 गते के बाद का जो समय होगा मिथुन राशि के लिए, वो अति उत्तम रहेगा। उसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, उनकी जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, उनके गोचर ग्रहों से जो ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं केंद्र में, त्रिकोण में, तो एकादश स्थानों में जो दृष्टि दो ग्रहों का बन रहा है, उसमें सबसे पहले तो कोई विवाद अगर उनका न्यायालय में चल रहा हो, तो इस बीच उनको विजय के योग बन रहे हैं। तो इसलिए उनको सबसे पहले ये करना चाहिए, विजयादशमी के दिन माँ भगवती विजया रूप की उपासना करनी चाहिए। समय के पेड़ में जो है दिया इत्यादि वगैरह जलाएं और माँ जया देवी जो विजया देवी हैं उनकी उपासना करें। तो एक तो न्यायालय संबंधित कोई भी विवाद होकर उनका वो इस बीच समाप्त होने की स्थिति रहेगी। जो नए मित्रों का सहयोग उनको प्राप्त होगा, जो रूठे हुए मित्र होंगे तो मित्र उनके बनेंगे, एक यह स्थिति बनेगी। तो जब प्रतिकूल स्थिति उनकी क्या बन सकती है, थोड़ा शिक्षा से या अधिकारी वर्ग से जुड़े जो प्रशासनिक क्षेत्र में लोग हैं, तो थोड़ा वहाँ से उनको दिक्कतें हो सकती हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, या धन व्यय की स्थिति ज़्यादा आ सकती है, कोई थोड़ा सा आरोप इत्यादि वगैरह इस तरह की वाद विवाद की स्थिति थोड़ी सी बन सकती है। तो उसके लिए उनको उपाय क्या करना चाहिए। देखो, उपाय सबसे बड़ा उपाय है दुर्गा सप्तशती 32 नामावली, दुर्गा, दुर्गार्थ समनी, दुर्गा आपद निवारणी, ये जो मंत्र हैं 32 नाम भगवती के हैं। इन मंत्रों का सुबह शाम अगर पाठ करें तो कैसी भी कितनी बड़ी विपत्ति हो, माँ भगवती की कृपा से दूर हो जाती है। तो इसलिए मिथुन राशि वाले के लिए मैं कहूँगा कि नवरात्र दीपावली में नित्य नियम बना रहे हैं कि दुर्गा नामावली का पाठ करें, तो आपकी जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपका सब प्रकार से मंगल होगा। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के लिए पूरा माह जो है शुभ संकेत वाला है। ये थी हमारी मेष, वृष और मिथुन राशि। और अगली 3 राशियों के बारे में भी जानते हैं पंडित जी से, कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में। देखिए, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं
और क्योंकि शरद काल में तो पहले शरद पूर्णिमा आएगी, कोजागर पूर्णिमा, तो ये पर्व जो है इनमें चंद्रमा तो स्वयं पूजा जाता है चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक हुआ। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु, सूर्य और चंद्रमा दो ही ग्रह, यानी सिंहस्याधिपति सूर्य, सिंह के राशि के मालिक सूर्य हैं, तो कर्क राशि के मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा अपने आप में बहुत बड़ी है। देखो चंद्रमा की 27 शक्तियां, 27 नक्षत्रों का मालिक चंद्रमा है, इसलिए राशि चंद्र कुंडली विशेषकर भी देखी जाती है, चंद्र बल विशेषकर देखा जाता है। तो कर्क राशि के वालों के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो माह है उनके लिए यह धन की दृष्टि से बहुत उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य अगर बहुत समय से खराब है तो स्वास्थ्य में उनको लाभ प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी चीज होगी कर्क राशि वालों के लिए, अगर संतान पक्ष से चिंतित हैं तो निश्चित है कि संतान पक्ष से कोई ना कोई शुभ सूचना आपको इस माह के अंतर्गत में प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में संतान अभ्युन्नति कर सकते हैं, पदमान प्रतिष्ठा उनको मिल सकती है, कोई ना कोई शुभ समाचार परिवार में मिलेगा, यानी पारिवारिक सुख संपत्ति वाला ये माह कर्क राशि के लिए रहने वाला है। जो प्रतिकूल स्थिति बढ़ने वाली है थोड़ी सी, वो हो सकती है कि व्यर्थ की दौड़ धूप हो सकती है, अचानक यात्रा के योग बन सकते हैं। और जो विशेषकर स्वयं की बाधा का सवाल है तो थोड़ा स्वास्थ्य में गिरावट कर्क राशि वालों की दिखाई दे रही है, क्योंकि कर्क राशि में क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि है, और जब आगे चल करके जो है, क्योंकि शनि अभी बकरी होकर के वहाँ आया है, जब कुंभ में शनि चले जाएगा तो निश्चित ही कर्क और वृश्चिक के दोनों राशि ढैया के उसमें आएंगे। तो इस समय बृहस्पति की दृष्टि तो है, बृहस्पति जब तक मार्गी उदय नहीं होते तब कर्क राशि को उतना ज़्यादा बल प्राप्त नहीं होगा, यानी गुरु चांद्र योग का जो फल है थोड़ा कर्क राशि में कम रहेगा। तो इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है, लेकिन धन मान प्रतिष्ठा राजनीतिक इन क्षेत्रों में उत्तरोत्तर वृद्धि वाला योग कर्क राशि में बना रहेगा। अगली राशि है सिंह राशि। देखिए सिंह के अधिपति हैं सूर्य भगवान। सूर्य भगवान इसमें कन्या राशि में, और कन्या राशि के बाद अपनी नीच राशि यानी तुला में चले जाएंगे, यानी सूर्य जो है सिंह के अधिपति जो है वो नीच राशि में संक्रमण करेंगे। तो निश्चित है कि सिंह राशि वालों को भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि सूर्य अपनी नीच राशि में है तो थोड़ा मान पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। नौकरी वालों के लिए भी जो है वो स्थान परिवर्तन का योग थोड़ा सा बन सकता है। व्यापार में भी थोड़ी सी परिवर्तन हो सकता है, कोई नया कारोबार की स्थिति आ सकती है, या जहाँ पर व्यापार कर रहे हैं वहाँ पर कोई ना कोई ऐसे थोड़ी सी परेशानी का योग सिंह राशि में पूर्वार्ध में बन रहा है। लेकिन उत्तरार्ध में जो सिंह राशि बन रही है, सिंह राशि में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसके बाद सुधार वाली स्थिति आ रही है। तो धन संपत्ति की दृष्टि से भी सिंह राशि में उत्तरार्ध का समय बहुत बढ़िया रहेगा। उनके लिए भी मान पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से उत्तरार्ध का समय बहुत अनुकूल रहेगा, जबकि पूर्वार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। कारण क्या है कि सूर्य नीचत्व राशि में अन्य ग्रहों की और नक्षत्रों की जो ग्रहों की स्थिति बन रही है तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रतिकूल बन रही है। तो इसलिए उनको सबसे पहले भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग जरूर है, स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, विशेषकर जो ज़्यादा अवस्था वाले लोग हैं तो श्वास इत्यादि वगैरह, दमा वगैरह ऐसी स्थिति में थोड़ा सा रोग की स्थिति बनती हुई थोड़ा सिंह राशि में दिखाई दे रही है। और जो स्त्री है तो उनके लिए भी थोड़ा सा ये चीज़ हो सकती है कि ज़्यादा रोग की स्थिति सिंह राशि में भी स्त्री जातियों के लिए हो सकती है। तो उनके लिए भी भगवान सूर्य की आराधना करें। और शेष चीज़ों में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी कोई नई चीज़ उत्तरार्ध के समय में दिखाई देगी, कोई लाभ वाली स्थिति दिखाई देगी, कोई अच्छे मित्रों से सहयोग मिलेगा, कोई ऐसा धार्मिक कार्यों में व्यय करेंगे, कोई धार्मिक कार्य निश्चित है कि धार्मिक कार्य में आपका व्यय होगा, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी उत्तरार्ध में। तो थोड़ा सा प्रतिकूल ग्रहों को अनुकूल करने के लिए उनको माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। देखो दुर्गा सप्तशती में जो 700 श्लोक है, 13 अध्याय दुर्गा सप्तशती के सब बिल्कुल एकदम शक्ति से भरे हुए हैं। अगर पूरा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ न भी कर सके तो दुर्गा सप्तशती में 11वें अध्याय का पाठ करें, किसी अच्छे विद्वान से पढ़वा लें या स्वयं पढ़ें। दिव्या हते तत्र महासुरेंद्र, ये इस पर भगवती की स्तुति है और भगवती के सारे स्वरूप का कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती में सारी जितनी भी शक्तियों का समावेश है वो 11वें अध्याय में। 11वें अध्याय की अगर स्तुति पढ़ ली जाए तो माँ भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो जाती हैं। तो 11वें अध्याय का पाठ सिंह राशि वालों को करना चाहिए, विशेषकर नवरात्रि में। और जब ये दीपावली का पर्व आए तो धनतेरस दीपावली में इसका जरूर पाठ करें। तो धनाभाव की स्थिति जो है और जो रोग की स्थिति है, यही 11वें अध्याय में भी रोगानुशेषा पंचतुष्टा ये मंत्र भगवती का है। तो सारे रोग सारी बाधाएं उनकी दूर हो जाएंगे। तो भगवती की आराधना सिंह राशि वालों को करना चाहिए। कुल मिला के मिला जुला असर सिंह राशि में रहने वाला है इस माह के अंदर में, कन्या और तुला में। अगली राशि जैसे कन्या है, कन्या राशि के अधिपति बुध है,
जैसा मिथुन राशि में स्थिति है कि पहले कन्या में सूर्य और बुध एक साथ हैं, तो वहाँ भी स्थिति उनकी थोड़ी सी, क्योंकि सूर्य के साथ बुध प्राय अस्त होते हैं, सूर्य के साथ जो भी ग्रह रहेगा वो अस्त रहेगा, तो बुध वहाँ भी अस्त रहेंगे। जो तुला में जाएंगे तो कुछ अंश जाने के बाद वहाँ भी तुला में भी वो अस्त की स्थिति बनाएंगे। तो थोड़ी सी धनाभाव की स्थिति हो सकती है, थोड़ा सा व्यापार में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, मित्रों से थोड़ा सा असहयोग मिल सकता है, तो मित्रों से थोड़ी सी अनबन हो सकती है। कुल मिला के थोड़ा व्यवहार जगत उनका थोड़ा कठोर हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो मिथुन राशि वालों को ये इस माह के अंतर्गत पूरे माह में 1 से लेकर के 31 तक 30 तक इस माह के अंदर में अपनी वाणी में संयम रखें, गायत्री मंत्र का जाप करें, अपने अंदर की सोई हुई शक्तियों को जागृत करें। उपासना करेंगे तो उपासना से निश्चित है कि शक्तियों का जागरण होता है, तो शक्ति की उपासना करेंगे तो उनकी सारी बाधाएं दूर होंगी। थोड़ा सा इसमें भी उत्तरार्ध का जो समय है, यानी इस माह के जो अंतिम जो 10 दिन है, थोड़ा सा परेशानी के कारण हो, तो परिवार में कोई परेशानी हो सकती है, कोई बुजुर्ग इत्यादि वगैरह हो तो थोड़ा रोगग्रस्त हो सकते हैं, पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत कन्या राशि में आ सकती है। तो इसके लिए जरूरी है कि माँ भगवती की आराधना करें, अपने इष्ट का आराधन करें। भगवान शिव का ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षीय मामृत, इस मंत्र का सुबह शाम जाप करें तो उनकी सारी बाधाएं दूर होंगी। और जो शुभ संकेत इसमें रहेंगे, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति हों तो निश्चय ही है कि इस समय कोई न कोई शुभ संकेत उनको प्राप्त होता हुआ कन्या राशि वालों को दिखाई दे रहा है। और जो प्रतिकूल है उस प्रतिकूलता को हटा कर उपासना अपने इष्ट की जरूर करें, और आगे उनके लिए कुल मिलाकर के ये जो पर्वों का जो माह है, इस माह में मिला जुला असर रहने के साथ शुभ उनके लिए ये माह रहने वाला है। ये थी हमारी कर्क, सिंह और कन्या राशि। अगली 3 राशियां के बारे में बताते हैं, जैसा कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि। देखिए अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के अधिपति भी शुक्र है, जैसा शुक्र अस्त भी है। अब शुक्र जब अगली राशि में आएंगे तो केतु के साथ उनकी युति हो जाएगी। जैसे मेष राशि में राहु में तो सप्तम यानी तुला राशि में केतु हैं, तो यहाँ केतु यद्यपि शुक्र के मित्र घर में है, शुक्र की राशि में शुक्र भी अपनी लौट करके उससे अपने राशि में आएंगे, लेकिन जो तुला में केतु है तो उससे ठीक सप्तम भाव में यानी पत्नी भाव में, जाया भाव में राहु है। थोड़ी सी पारिवारिक परेशानियां अभी भी तुला राशि में बनी हुई हैं। पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, पारिवारिक दिक्कत हो सकती है, थोड़ा धन इत्यादि का अपव्यय हो सकता है, व्यर्थ व्यय की स्थिति आ सकती है, व्यर्थ दौड़ धूप की स्थिति आ सकती है। और विशेषकर भूमि भवन संबंधी अगर कोई विवाद है तो ज़्यादा उलझ सकता है। तो तुला राशि वालों को क्या करना चाहिए, केवल पूर्वार्ध की स्थिति है, जब उत्तरार्ध में ग्रहों की स्थिति आएगी तो वहाँ उनकी स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। तो उनको उपाय क्या करना चाहिए, एक तो सबसे पहले अपने इष्ट की आराधना करें, अपने कुल के जो भी देवता है कुल के देवताओं की आराधना करें, पितरों की आराधना करें, अपने पितरों के निमित्त दान इत्यादि वगैरह करें। तो उनकी जो घरेलू जो दैविक बाधाएं हैं, दैविक बाधा से ग्रसित योग तुला राशि में बन रहा है। इसलिए अगर जिस घर में भी अगर ऐसी कोई दैविक बाधा हो, पैतृक बाधा हो, सबसे पहले तो उस घर के अंदर में अगर तुलसी का पेड़ हो, गौ, और उस घर में नित्य गौ की पूजा होती हो, अतिथि गौ ब्राह्मण साधु संत अगर उस घर में आते हो तो कहते हैं कि उस घर की सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। इसीलिए तुला राशि वालों को चाहिए कि माता तुलसी में दिया इत्यादि वगैरह जलाएं, तुलसी के पेड़ को प्रणाम करें, जल चढ़ावें, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें और नित्य गौग्रास दें, तो उनकी सारी पैतृक दैविक बाधाएं दूर हो जाएंगी। और उत्तरार्ध का जो समय रहेगा राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। कोई नया व्यापार की स्थिति आ सकती है। दीपावली के जो स्थिति आ रही है उस समय तुला राशि में अच्छी स्थिति आ रही है, क्योंकि तुला राशि में जब सूर्य होंगे तभी दीपावली का पर्व भी आएगा। तो तुला राशि के लिए कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि उस समय ग्रहों की जो स्थिति रहेगी वो थोड़ी सी अनुकूल रहेगी, लेकिन वाद विवाद से भरी हुई ये स्थिति थोड़ा सा इस माह के अंतर्गत में रहने वाली है। उनको अपने इष्ट की आराधना, पितरों की आराधना ये जरूर करना चाहिए, और साथ में जो है अपने गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। और इनके लिए भी ये जरूरी है कि अगर पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ न कर सकें तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें, या दुर्गा जी के जो 32 नाम हैं, दुर्गा, दुर्गा समनी, दुर्गा आपद निवारणी, इस मंत्र का अपने श्रद्धा भाव से अगर पाठ करेंगे तो निश्चय है उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। और निश्चित तौर पर कुल मिला करके ये मीमांसा करके ये संक्षिप्त में ये इसका फलादेश निकाला जा सकता है। तुला राशि में मिलाजुला असर रहते हुए भी तुला राशि में महत्वपूर्ण कुछ ऐसे शुभ कार्य होंगे जो अचानक उनको प्राप्त हो जाएंगे। अगली राशि वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि में भी क्योंकि बृहस्पति जी की दृष्टि है, और क्योंकि शनि कुंभ से जब मकर में आए तो शनि की ढैया हट गई है, तो बृहस्पति की जी की दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति जी अभी बकरी चल रहे हैं। तो थोड़ा वृश्चिक राशि में भी दौड़ धूप की स्थिति बन सकती है, मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है,
और थोड़ा सा पारिवारिक वाद विवाद, कलह, इस तरह की स्थिति पूर्वार्ध में वृश्चिक राशि में बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उत्तरार्ध का जो वृश्चिक राशि का जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, 15 तारीख के बाद जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, वहाँ पर अचानक कोई पद, मान, प्रतिष्ठा उनको प्राप्त हो सकती है। कोई ऐसा जो काम जो बहुत समय से रुका हुआ है, वह काम अचानक होने की उनकी स्थिति है। और संतान पक्ष से विशेषकर उनको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। कोई पद, मान, प्रतिष्ठा आदि उनको प्राप्त हो सकती है। जिसको निसंतान है तो हो सकता है कोई संतान प्राप्ति का ऐसा योग उनका बन सकता है। कोई ईश्वरी कृपा उनके ऊपर हो जाए तो संतान सुख के योग भी वृश्चिक राशि में उत्तरार्ध में इस माह के अंतर्गत में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से ये माह उनके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। इसके लिए भगवान शिव की आराधना करें, विशेषकर माँ भगवती राजराजेश्वरी जगदम्बा की उपासना करें, माँ भगवती की उपासना करें, नवारण मंत्र का जाप करें और विशेषकर हनुमान जी की उपासना, क्योंकि वृश्चिक राशि के और मेष राशि के स्वामी मंगल है और मंगल जो है माँ भगवती और हनुमान जी की उपासना का विशेषकर पर्व माना जाता है, दिन माना जाता है। तो विशेषकर हनुमान जी की और माँ भगवती की उपासना उनको करनी चाहिए। और कुल मिला करके ये कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए भी ये माह का उत्तरार्ध का जो समय है वो बिल्कुल अनुकूल रहने वाला है। शुभ फल प्राप्ति वाला हो सकता है। धनागम के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में उत्तम उनके लिए रहेगा। अगली राशि की बात करें तो धनु राशि। देखिए, धनु राशि के स्वामी हैं बृहस्पति जी। बृहस्पति जी अपनी ही सम राशि मीन राशि में इस समय बैठे हुए हैं। तो क्योंकि 23 नवंबर को लगभग बृहस्पति जी मार्गी होंगे, तो यहाँ पर धनु राशि में थोड़ा सा पूर्वार्ध का समय और उत्तरार्ध का तुला समय, बीच का मध्य समय तो धनु राशि के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। जो नवरात्रि का पर्व, दीपावली का, इस पर्व के बीच में अचानक धन योग की प्राप्ति हो सकते हैं, वाहन सुख मिल सकता है और विशेषकर उनके लिए जो योग स्थिति इसमें ग्रहों की बन रही है वो भूमि और भवन संबंधी लाभ ये धनु राशि वालों को प्राप्त हो सकता है। ऐसी स्थिति ग्रहों की उनकी बन रही है। लेकिन जो प्रतिकूल स्थिति बन सकती है, जो संतान पक्ष से या परिवार पक्ष से थोड़ी सी प्रतिकूल उनका रह सकता है। पारिवारिक परेशानी हो सकती है, संतान पक्ष से कोई कठिनाई पैदा हो सकती है, पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। लेकिन थोड़ा सा इस प्रतिकूल ग्रहों की स्थिति बचने के लिए उनको भी भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और इनको भी विशेषकर अपने जो दैविक बाधा है घर में, देवताओं की आराधना करनी चाहिए और पितरों के निमित्त अपना दान करना चाहिए। अगर घर में बूढ़े माता पिता हैं तो उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें और शनिवार के दिन पीपल में जल जरूर चढ़ाएं और गरीबों को दान दें। जो गरीबों को अन्न इत्यादि वगैरह इस चीज़ का दान करें तो उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। और उत्तरार्ध का जो मध्य का जो समय उनके लिए ग्रहों की स्थिति का बन रहा है वो स्थान परिवर्तन का भी बन रहा है। कोई नौकरी वाले लोग हों तो उनके लिए स्थान परिवर्तन और पदोन्नति दोनों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति बन रही है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इस माह में धनु राशि के लिए भी उतार चढ़ाव की स्थिति आते हुए भी उनके लिए बड़ा स्वर्णिम समय इस माह के अंतर्गत में आने वाला है। हमारी तुला, वृश्चिक और धनु राशि। और आइए जानते हैं अंतिम 3 राशियों के बारे में, मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। देखिए, अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के अधिपति हैं शनि। जो शनि इस समय मकर राशि में ही स्थित है और क्योंकि जब उदयी होंगे तो उसके बाद जनवरी में लगभग अपनी ही राशि कुंभ में शनि वहाँ जाएंगे। तो 23 अक्टूबर तक लगभग अभी शनि यहाँ 22 तक बकरी रहेंगे। मार्गी जो है वो 23 अक्टूबर को होंगे। लेकिन उनका जो बलाबल है मकर राशि में, क्योंकि मकर राशि में है तो कुंभ मीन दोनों में तो दृष्टि उनकी रहेगी। एक में भोग में रहेंगे, एक में दृष्टि में रहेंगे। तो मकर राशि के लिए जो, क्योंकि जो शनि का जो बकरी भाव है तो थोड़ा सा पूर्वार्ध में विवाद की स्थिति पैदा कर सकता है। थोड़ा मित्रों से विवाद हो सकता है, भूमि भवन संबंधी कोई ऐसा विवाद उनके लिए हो सकता है। तो व्यर्थ में व्यय मकर राशि के लिए हो सकता है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट मकर राशि के लिए आ सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा शनि की उपासना सबसे पहले तो मकर राशि वालों को करनी चाहिए, जो कि शनि उनका अपनी राशि का स्वामी भी है। हो सके तो कोई शनि का छल्ला पहने या शनि स्तोत्र का पाठ करें। नीलांजन समाभासम रविपुत्र में माग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। रोज दिया जलाकर शनि भगवान को प्रणाम करें तो उनकी सारी बाधाएं दूर होंगी। देखिए, शनि राशि का मालिक है तो शनि बड़ा न्यायप्रिय देवता है। तो शनि के उपासना से यानी सत्कर्म करने से, सत्य बोलने से, सदाचरण करने से शनि का दोष अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो थोड़ा शनि को मकर राशि वालों को मनाना चाहिए। उनके लिए जो शुभ इस माह में रहने वाला है, देखिए सबसे पहले तो उनका रुके हुए जितने भी काम हैं, भूमि संबंधी, न्यायालय संबंधी और शिक्षा संबंधी, मान पद प्रतिष्ठा संबंधी जितने भी उनके काम रुके हुए हैं, ये उत्तरार्ध में निश्चित, इस माह के उत्तरार्ध में उनको निश्चित ही प्राप्त होंगे। ऐसी ग्रहों की स्थिति मकर राशि में बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जो ही शनि मार्गी होगा तो मकर राशि के लिए बहुत बढ़िया स्थिति
उस समय बन जाएगी। तो उनके लिए विशेषकर उनको ये चाहिए कि शनि की उपासना करें और अपने कुल देवता की उपासना विशेषकर उनको करनी चाहिए, अपने इष्ट की आराधना करनी चाहिए। हो सके तो इस बीच थोड़ा सा शनि की उपासना वो जरूर करें, शनि का जपदान इत्यादि वगैरह करें, तो इससे उनकी सारी जो ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति है वो अनुकूलता में बदल जाएगी। और विशेषकर जो इस माह का जो उत्तरार्ध का समय होगा, यानी 23 अक्टूबर के बाद जो शनि मार्गी हो जाए, तो उस भी थोड़ा सा शनिवार, जो भी शनिवार पड़े, तो किसी शनि मंदिर में जाकर के शनि का दान करें और नित्य गायत्री मंत्र का जाप करें, गरीबों को दान करें, तो उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि मकर राशि के लिए भी जो पूरे साल भर से बनी हुई बाधाएं थी, कठिनाइयां थी, और इस माह के अंदर में माँ भगवती इष्ट की कृपा से देखिए, कुंभ के अधिपति भी शनि हैं, थोड़ा कुंभ राशि में भी क्योंकि शनि का प्रभाव है, तो तीनों राशियां शनि की 7.5 से ग्रसित राशियां, तो थोड़ा सा कुंभ राशि वालों को भी थोड़ा सा लेन देन में थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, और उससे भी ज़्यादा है कि अपने स्वास्थ्य में विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। और इस माह के अंतर्गत निश्चित है कि उनकी संतान संबंधी जो भी चिंताएं हैं, परिवार संबंधी जो भी चिंताएं हैं, धन संपत्ति से संबंधित जो भी चिंताएं इस माह के अंतर्गत निश्चित वो दूर होंगी। तो उसके साथ साथ भी थोड़ा उनको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा प्रतिकूल ग्रहों की स्थिति रह सकती है, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य में ध्यान दें। भूमि, मान, पद प्रतिष्ठा से युक्त ये सारी चीज़ें उनके लिए शुभ लाभ वाली इस माह के अंतर्गत में रहेंगी। जो थोड़ा सा प्रतिकूल ग्रहों का जो असर है उसके लिए सबसे पहले तो शनि का दान करें, शनि की उपासना करें, शनिवार के दिन शनि मंदिर में दिया इत्यादि वगैरह जलाएं, गरीबों को दान इत्यादि वगैरह करें, अपने माता पिता गुरु की सेवा करें, तो निश्चित है सत्कर्म के प्रभाव से सारे ग्रहों का दोष दूर हो जाता है। उसके साथ साथ ही देखिए, अपने घर में इष्ट की आराधना जरूर करें, माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करें, जिसकी आराधना करने से समस्त देवताओं की आराधना हो जाती है। शक्ति ही जो है, नवरात्रि से बड़ा कोई पर्व नहीं है और माँ भगवती से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। वही गायत्री है, वही राधा है, वही दुर्गा है, वही लक्ष्मी है। तो माँ भगवती के किसी एक रूप की आराधना करें और नवाण मंत्र का जाप करें। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यम सुधान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति न संशयो। अगर इस मंत्र का पूरे नवरात्र में जाप करें या कोजागर पूर्णिमा को या अष्टमी नवमी विजयादशमी को अगर इस मंत्र का जाप करके हवन करें, तो उनके घर की सारी बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। देवी भागवत का वचन है कि देवी माँ भगवती की जो भी आराधना करते हैं उनके घर में भी कोई विपत्तियां नहीं आती हैं। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि के लिए भी ये जो माह है ये उलझने हो सकती है, लेकिन उनके सारी बाधाएं माँ भगवती इष्ट की कृपा से सारी दूर हो जाएंगी। अंतिम राशि है मीन राशि। देखिए, मीन राशि में भी देवगुरु बृहस्पति जी हैं, थोड़ा बृहस्पति जी का वक्तृत्व भाव वहाँ पर जरूर है, लेकिन मीन राशि के जो अधिपति हैं बृहस्पति जी, उनके प्रभाव से बृहस्पति जी के स्थान हानि करो जीवो स्थान वृद्धि करी शनि। देखिए, बृहस्पति जी जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर उतना बड़ा फल तो नहीं देते, लेकिन उससे पंचम, सप्तम और नवम भाव में बृहस्पति जी जहाँ पर देखते हैं, यानी भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से बृहस्पति जी देखते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए इस माह के अंतर्गत रुके हुए जितने भी काम हैं, वो उनका राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित हो, शिक्षा से क्षेत्र से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित हो, अगर कोई भी इस तरह की अगर कार्य योजना उन्होंने बनाई है, तो इस माह के अंतर्गत माँ भगवती की इष्ट की कृपा से निश्चित ही वो उनके पूरे हो जाएंगे। थोड़ा सा उनके लिए भी विपरीत स्थिति क्या है, थोड़ा उनके अपने स्वास्थ्य में, परिवार के स्वास्थ्य में थोड़ा सा विपरीत ग्रहों की स्थिति बन रही है। थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कोई इस तरह से रोग की अभिवृद्धि हो सकती है या उपचार में व्यय हो सकता है, व्यर्थ व्यय की स्थिति बन सकती है। तो उनको भी अपने से सारी बाधाओं को दूर करने के लिए माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए। साथ में भगवान शिव की आराधना करें और भगवान शिव का जो पंचाक्षर मंत्र है उस पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। और विशेषकर मीन राशि वालों के लिए संतान संबंधी अगर कोई दिक्कतें हों या संतान नहीं हो रही हो, देखिए ये तुलार्क का जो महीना आता है और सबसे बड़ा उपासना का माह है भगवान का, तो उनको माँ भगवती कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। तुलार्क और वृश्चिकार्क यानी तुला, कार्तिक और अगहन का जो माह है, ये संतान प्राप्ति के लिए जो भगवान जो पुत्रेष्टि यज्ञ होते हैं, जो संतान गोपाल मंत्र के जो जाप होते हैं उनका अनुष्ठान होता है, इन माहों में वो सर्वाधिक उत्तम माना जाता है। यानी उनको माँ भगवती की और माँ कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए, तो उनको निश्चय ही भगवत कृपा से संतान प्राप्त होगी और उनका सारा दुख जो दारिद्र्य होगा वो दूर होगा इस माह में। ऐसी स्थिति मीन राशि में बनती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इस माह में नवरात्रि दीपावली से युक्त जो ये पूरा महापर्व का आ रहा है, इस महापर्व में मीन राशि के लिए भी अनुकूल समय आने वाला है। उनके रुके हुए सारे काम पूरे होंगे। सभी 12 राशियों को ये माह शुभ हो, मंगलमय हो, सबका कल्याण हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ।
ये तो था हमारा 12 राशियों का वर्ष मासिक फल। पंडित जी, एक चीज़ और मैं पूछना चाहती हूँ, जैसा कि ये नवरात्रि आ रही हैं, तो हमारी सभी 12 राशियों के लिए ऐसा कोई उपाय महाभगवती का बता दीजिए जिससे उनका स्वास्थ्य भी सही रहे, धन की स्थिति भी बनी रहे और कारोबार वगैरह सब सही रहे। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। संसार में जब भी देवी भागवत बहुत सारी ऐसी कथाएं आती हैं कि जब जब विपत्तियां देवताओं पर भी आई, आपने माता शताक्षी के अवतरण की कथा सुनी होगी, दुर्गा की अवतरण की कथा सुनी होगी। तो माँ भगवती किस तरह से शताक्षी रूप धारण करके 1000 नेत्रों से 9 दिन तक माँ ने जल बरसाया अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। और शाकंभरी, जब पृथ्वी में अकाल पड़ गया तो शाकंभरी रूप में माँ भगवती पलाम्बा जगदीश्वरी उत्पन्न। उससे बड़ा करुणामयी स्वरूप संसार में किसी का नहीं हो सकता। तो माँ तो बड़ी करुणामयी है। जो भी उसकी उपासना करेंगे, 9 दिन तक उनकी उपासना करेंगे, उनको सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होंगी। ये देवी भागवत का वचन है। भगवान वेद व्यास जी ने कहा है 9 दिन तक जो भी व्यक्ति श्रद्धा से माँ की उपासना करें, किसी रूप की उपासना करे, वो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, दुर्गा, कात्यायनी, किसी रूप में माँ भगवती की उपासना करें तो उनकी सारी बाधाएं दूर होंगी। देखिए, रोगान शेषान अपहंस दुष्टा रुष्टातु कामान शकलान विष्टा, रोग शोकों को दूर करने वाली माँ भगवती जगदम्बा है, समस्त बाधाओं को दूर करने वाली माँ भगवती हैं। तो सभी लोगों को माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। देवी भागवत में तो कहते हैं कि ऋषि मुनि देवता यक्ष गंधर्व सब लोग माँ भगवती की इस शरद काल में, क्योंकि शरद काल की जो नवरात्रि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, शरद काले महापूजा क्रियते या वार्षिक वर्ष में सबसे बड़ी पूजा ही इस शरद काल की इस आश्विन नवरात्रि मानी जाती है। धन्यवाद पंडित जी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर नवीन चंद जोशी जी, और इसी तरह हम अपने आगे भी हमारे दर्शकों को अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।